हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए शुरू से अंत तक बहुत ही ध्यान से देखें और मेरी बातों को सुनें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस साल ये दूसरा मौका है जब ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। ईरान की जानिब से ये बड़ा हमला हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद किया गया। मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल की दुश्मनी का नया दौर फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। 30 सितंबर को पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बात की थी और ट्वीट किया था, हमारी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ईरान के हमलों के बाद इसराइल की क्या है हाल, बढ़ते तनाजात के भारत पर क्या असरात होंगे, आम हिंदुस्तानी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तसादुम का खदशा बढ़ गया है, जिसका बराह रास्त असर तेल की कीमतों पर नजर आ रहा है। इस असर को आप इस हकीकत से भी समझ सकते हैं कि जब ईरान के मिसाइल हमले का खदशा था, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें तकरीबन 3% बढ़ गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से वाबिस्ता सीनियर फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान का कहना है कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो इसका बराह रास्त असर हिंदुस्तान के आम शहरियों के जेब पर पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर जंग हुई तो इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर और यूएई तक पहुंचेगा। यह वह ममालिक हैं जहां से हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर तेल दरामद करता है। फजलुर रहमान का कहना है कि हमलों की सूरत में तेल की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होगी। ऐसी सूरत हाल में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिसका बराह रास्त असर भारत पर पड़ेगा। ऐसी ही बात जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन के फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर ने कही। रेशमी काजी कहती हैं, गल्फ रीजन और रेड सी दोनों जंगी इलाके में आ रहे हैं। अगर लड़ाई बढ़ी तो तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हो जाएगा। हिंदुस्तान के ईरान और इसराइल दोनों के साथ अच्छे दो तरफा ताल्लुकात हैं। ईरान हिंदुस्तान को तेल फराहम करने वाले सरफहरिस्त ममालिक में से एक रहा है। हिंदुस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से इंटरनेशनल पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ मतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। हाल ही में जब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ बहक हुए तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुल्क में एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया था। इसराइल भारत को असलहा और टेक्नोलॉजी बरामद करने वाले सरफहरिस्त ममालिक में से एक है। फजलुर रहमान कहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती तवाज़ुन पैदा करना हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। ताहम अब तक हमने ये काम बहुत खूबसूरती से किया है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तानी सफारतकारी ऐसी रही है कि कहीं भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रोफेसर रेशमी काजी कहती हैं, अगर हिंदुस्तान इसराइल की तरफ झुकता है तो ईरान के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे और ये खलीज में रहने वाले हिंदुस्तानियों को जाती तौर पर मुतासिर करेगा। काजी कहती हैं, हाल ही में ईरान ने एक पुर्तगाली परचम वाला कार्गो जहाज पकड़ा था जिसमें 17 हिंदुस्तानी सवार थे। इस मामले में वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर को मुदाखलत करनी पड़ी, जिसके बाद हिंदुस्तानियों को रिहा कर दिया गया। इस तरह के वाकयात को एक पैगाम के तौर पर देखा जाना चाहिए कि अगर ईरान के बारे में कोई तासुब है तो वह रद्द अमल दे सकता है। ईरान की चाबहार बंदरगाह हिंदुस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक नुक्ते नजर से बहुत अहम है। इस बंदरगाह की मदद से भारत को अफगानिस्तान और मिडिल एशिया से तजारत के लिए पाकिस्तान से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ममालिक ने 2015 में चाबहार में शाहिद बहिश्ती बंदरगाह की तरक्की के लिए हाथ मिलाया था। फजलुर रहमान का कहना है कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो ईरान की तरजीह चाबहार जैसे मंसूबों से हटकर इसराइल की तरफ जाएगी और ये काम रुक जाएगा। जबकि रेशमी काजी का कहना है कि चाबहार एक ऐसा मंसूबा है जो पहले ही मिडिल ईस्ट की जोग्राफियाई सियासत से काफी मुतासिर है। ऐसी सूरत हाल में ये मंसूबा एक बार फिर लटक जाएगा। दूसरी जानिब फजलुर रहमान का कहना है कि भारत मिडिल ईस्ट में कई बड़े मंसूबों का हिस्सा है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई नई
जंग शुरू होती है तो वह मंसूबा वक्त पर पूरा नहीं हो सकेगा। हिंदुस्तान से लोग काम की तलाश में बड़े पैमाने पर गल्फ कंट्रीज जाते हैं। हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत में तकरीबन 90 लाख हिंदुस्तानी रहे हैं। इनमें से ज्यादा यानी 35 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी यूएई में रहते हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब में तकरीबन 25 लाख हिंदुस्तानी, कुवैत में 9 लाख, कतर में 8 लाख, ओमान में तकरीबन 6.5 लाख और बहरीन में 3 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी रह रहे हैं। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ये तादाद 10,000 और इसराइल में 20,000 है। यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी बहुत बड़ी रकम हिंदुस्तान भेजते हैं। गल्फ कंट्रीज की करेंसियाँ हिंदुस्तानी रुपये के मुकाबले बहुत मजबूत है। इसका फायदा मजदूरों को होते हैं। बहरीन का एक दिनार तकरीबन 221 रुपये है, जबकि ओमान के एक रियाल की भारतीय रुपये में कीमत 217 के लगभग है। इसके अलावा कतरी रियाल, सऊदी रियाल और यूएई रियाल का मूल्य 22 से 23 रुपये के लगभग है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक। धन्यवाद।